नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान ने एक बार फिर से राजनीतिक हलचल मचा दी है। दरअसल कल उन्होंने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत की और इस पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ बयान ऐसे दिए, उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जिसके बाद सियासी हलचल तेज है। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मुझे मिटाने की भी कोशिश मत करो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लाइन मिटाने से नहीं बल्कि बड़ी खींचने से कद बढ़ता है, यानी कि मेरी जो लाइन है उसे मत मिटाओ, अपने लिए एक बड़ी लाइन खींचो, तभी जाकर के तुम्हारा कद बढ़ेगा। तो इस तरीके के बयान उन्होंने दिए और इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आखिरकार ये बयान के जरिए उन्होंने किस पर निशाना साधने की कोशिश की है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ तो चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, एक बार फिर से अशोक गहलोत जो चर्चा में बने हुए हैं और खास करके उनके बयान, ये मतलब पूरा 2022 का मामला है। 2022 में जो कुछ भी वहां पर राजनीतिक परिस्थितियां जो देखने को मिली थी, लेकिन अब उसके बाद इस तरीके का बयान देना किस ओर इशारा करता है? एक कहानी सुनाता हूं न्याज, अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी पुष्कर में कांग्रेस का एक चिंतन शिविर हुआ था। राहुल गांधी स्वयं वहां आए थे और जाहिर तौर पे राजस्थान के सभी नेताओं को आना था, लेकिन अशोक गहलोत वहां नहीं आए। पता कीजिए, जब पत्रकारों ने बहुत ज्यादा कुरेदा तो कहा कि तबीयत ठीक नहीं थी। तो राहुल गांधी के साथ बैठक में शामिल होने के लिए तबीयत ठीक नहीं थी और उसके अगले ही रोज मीडिया के सामने आके बयान देने के लिए तबीयत ठीक हो गई। पहला इशारा ये। दूसरी बात कि अभी फिर से एक बार चर्चा शुरू हुई है कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक करना है और सचिन पायलट को कमान दे दी जाए। इस बात से अशोक गहलोत असहज है और इसलिए उन्होंने याद दिलाया कि याद करो 2022 में सचिन पायलट को कमान दे रहे थे, अधिकतर विधायक हमारे समर्थन में आ गए थे, यानी अशोक गहलोत के समर्थन में आ गए थे और कांग्रेस आलाकमान को अपना निर्णय बदलना पड़ा था। तो वो याद दिला रहे हैं कि ऊपर से थोपी हुई चीज राजस्थान में लागू हो जाए, ये जरूरी नहीं है। अशोक गहलोत की खुद की अपनी कोई बहुत बड़ी इच्छा हो या ना हो, लेकिन वो सचिन पायलट को नहीं बनने देना चाहते, ऐसा चाहे कुछ भी हो। इसके लिए राइवलरी सचिन पायलट ने इनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी। अच्छा। और ये इस बात को वो कभी नहीं भूलेंगे और ये भी संकेत दे रहे हैं अशोक गहलोत कि कांग्रेस आलाकमान जितना जोर लगा दे, लेकिन राजस्थान की राजनीति को समझना है तो जयपुर में बैठ के समझना पड़ेगा, दिल्ली के ऐसी कमरों से नहीं समझना पड़ेगा। एक तरह से घुड़की भी है तो पकड़ जबरदस्त इस आदमी का। और इस बार राज्यसभा चुनाव में उन्होंने दिखा दिया, जब नीरज दांगी एक दलित को अशोक गहलोत ने अपने दम पे घोषित करवा दिया कि राज्यसभा जाएगा तो नीरज दांगी जाएगा, बाकी सचिन पायलट की पसंद कोई और था। तो एक बार फिर से साबित किया है कि पुराना पुराना ही होता है। नए नेता पुराने वाले का अभी तक तो टक्कर नहीं ले पा रहे, चाहे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति हो या जमीन पर हो। बिल्कुल। तो इस बयान का एक और मतलब है जी, जब उन्होंने कहा कि उस वक्त मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पेशकश की गई थी, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, तो वो सफाई नहीं दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कांग्रेस आलाकमान को कि जब मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया राजस्थान के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है राजस्थान में यूं ही छोड़ दूंगा, सचिन पायलट के पास चला जाना दूंगा, मैं कुछ करूंगा नहीं? वो शायद तो यही इशारा है। ये उनका बयान भी मैं सुन रहा था, पूरे 5 मिनट से ज्यादा का उनका पूरा बयान है। वो ये कह रहे थे कि मैं 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मुझे किसी चीज की लालसा नहीं है। लोग ये समझते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहता हूं, इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सामने से ही मुझे ये कहा जाए कि नहीं आपको ही रहना है, अब तो मैं क्यों छोड़ूं? अगर सामने से आलाकमान कहे कि भैया आपको ये पद लेना है तो मैं उसके लिए मना थोड़ी करूंगा। और उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई लालसा नहीं है, लोग मेरे बारे में गलतफहमी फैलाते हैं। बिल्कुल सही कहा, मैंने भी यही कहा कि वो मुख्यमंत्री बने ये जरूरी नहीं है,
लेकिन सचिन पायलट को नहीं बनने देंगे, इस बात की गारंटी। ज्यादा से ज्यादा यही होगा, और वरना अशोक गहलोत को ही दो, क्योंकि राजस्थान वही चला सकते हैं। देखिए, वैसे भी राजस्थान की राजनीति के जादूगर है ये, वहां के समीकरण, वहां के गांव की स्थिति सब कुछ जानते हैं। सचिन पायलट मीडिया के लाडले हैं, वो दिल्ली के लाडले हैं। हो सकता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सचिन पायलट को ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन राजस्थान में तो सिक्का चलता है गहलोत का ही। और एक बात और याद रखिए, अशोक गहलोत के एक बेटे हैं, वैभव गहलोत। अगर सचिन पायलट एक बार कमांड में आए तो वैभव गहलोत के राजनीति का क्या होगा? अपने बेटे के राजनीति को बचाने के लिए भी अशोक गहलोत वो सब कुछ करेंगे जो मुमकिन होगा। और कोशिश तो यहां तक है कि अपने बेटे अशोक गहलोत को एस्टेब्लिश कर दिया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने अपने बेटे को सेट कर दिया, गृह मंत्रालय दिला दिया कर्नाटक में, खुद वहां से राज्यसभा के लिए टिकट ले लिया। अशोक गहलोत यही इशारा कर रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूं, एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ तो सही, उसके बाद मेरा राज्यसभा और बेटे का बढ़िया मिनिस्ट्री, अगर मुख्यमंत्री नहीं तो, पर इतना तो कम से कम दो, तभी तो मानेंगे सचिन पायलट के लिए। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे को सब कुछ, और हम भी उतना ही सेवा किए हैं कांग्रेस की, तो हमको कुछ नहीं। तो कहानी यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अशोक गहलोत ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। डायरेक्टली कहेंगे नहीं, लेकिन इशारा कर दिया कि कौन कहता मैं नहीं बनना चाहता था, नेहरू जी बने हैं, इंदिरा जी बनी है, तो अशोक गहलोत कैसे मना कर सकता है? बिल्कुल। और ये कह रहे हैं या कि तो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लेना और उसकी जिम्मेदारी संभालना ये बड़ी ही गर्व की बात है। और जैसा कि आपने कहा कि जब नेहरू जी और गांधी जी ये बन चुके हैं तो मैं क्यों ना बनूं, और ये तो गर्व वाली बात है। और इसके साथ साथ उन्होंने 2020 में इशारा कर रहे हैं वो जी, और इसके साथ साथ उन्होंने जो 2020 में पायलट ने उनके साथ किया था, जो अपने समर्थकों को लेकर के मानेसर चले गए थे, उसका भी उन्होंने इशारों में जिक्र किया और ये भी दिखाया। जी, और एक बात और उन्होंने कही कि अगर सचिन पायलट को बनाना चाहते हो तो ठीक है बनाओ, लेकिन हमें भी कुछ पर्क्स दो, ऐसा नहीं कि उसको बना के और हम ऐसे ही ठन गोपाल रह जाए। एटलीस्ट कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दो, बेटे को कहीं सेट करो, तब मैं मान भी सकता हूं। ये भी खुला ऑफर दे दिया उन्होंने। तो बिल्कुल अपना जो प्रपोजल था वो तो अशोक गहलोत ने रख लिया, अब तो सामने वाले की मर्जी है। हाँ, अशोक गहलोत को कुछ दोगे भी नहीं, सचिन पायलट को बनाने की भी कोशिश करोगे मुख्यमंत्री उम्मीदवार, तो चलेगा नहीं ये राजस्थान में, कहीं ना कहीं फिर से लंगड़ी मार ही देंगे। बिल्कुल सही बात है। बेटे को इतना बड़ा ऑफर दे दो, वैभव गहलोत को इतना बड़ा ऑफर दे दो कि अशोक गहलोत इनकार न कर सके, कुछ तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और इनके ऊपर एक कहावत भी बड़ा ही जबरदस्त तरीके से फिट होती है कि पहलवान चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, कमजोर हो जाए, लेकिन दांव नहीं भूलता। लेकिन ये जो राजनीति के अखाड़े के जो पहलवान है, ना ही वो बूढ़े हुए हैं और ना ही वो दांव भूले हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने मतलब अपना उनका जो प्रभुत्व है वो तो दिखाएंगे ही कि कांग्रेस को कि नहीं, मैं अभी हूं, मैं अभी जिंदा हूं और मुझे जो है मैं राजनीतिक दांव पैतरे मैं नहीं भूला। खैर, तो गहलोत, अशोक गहलोत जिस तरीके से अब बयान दे रहे हैं, और ये बयान ऐसे समय में भी आ रहा है कि ये मतलब इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। तो अब अशोक गहलोत किस ओर इशारा कर रहे हैं और जो कुछ भी पंकज जी ने बताया उसमें आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताइए।